के शामियाने के तले या जलजरी वाली आसमाने के तले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? सबसे पहले तो आज लखनऊ की धरती पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शो का हिस्सा बन रहे हैं। रियली में डॉक्यूमेंट्री दिल को छू जाने वाली थी और बहुत सारे लोग रोए भी होंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आज हमारे मेन ऑफ द मेन रिकॉग्निशन जिनकी हुई है संजय कुमार सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं, जिनकी सक्सेस जर्नी के अचीवमेंट के हिस्सा हम सभी लोग बन रहे हैं। और अब मेरा परिचय, टाइम कम है और मैं जल्दी से अपनी बात को शुरू करके कंप्लीट करना चाहूँगी। नाम ज्योति यादव है और इसी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। SLPS परिवार में मैंने भी शुरुआत करी, मुझे भी अवसर मिला इस प्लान को देखने का, इस प्रोडक्ट से अवगत होने का। ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे जीवन में नई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरे पिताजी खेती करते हैं। एक किसान परिवार के अंदर नौकरी की बात होती है, व्यापार की नहीं। किसान परिवार के बच्चे नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, व्यापार की नहीं। क्या मैं सही हूँ? और मेरे जीवन में बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। पढ़ाई करते हुए हर वक्त पल पल मेरे माँ बाप एक बात कहते थे। कभी कभार पिताजी के साथ खेत में काम कर रहे थे, पिताजी हमेशा हमसे कहते थे कि बिटिया तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी है कि एक नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाए। अगर एक नौकरी तुम्हें मिल गई तो तुम्हें मेरी तरह ऐसे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें मेरी तरह एक एक रुपए के लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं हर बात को जानती थी। जिस समस्या से मेरे माँ बाप जूझ रहे होते थे, कभी स्कूल की फीस को लेकर के, तो कभी मेरी ट्यूशन फीस को लेकर के। अब मैं क्या कह दूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जब बच्चे अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो उनके कपड़े अलग होते हैं, उनके जूते अलग होते हैं। कई बार मेरे जीवन में ऐसा रहा कि मैं किसी रिश्तेदारी में गई तो मैं वो स्कूल वाली जूती पहन के जाया करती थी, क्योंकि इतने रुपए नहीं होते थे कि स्कूल के अलग और रिश्तेदारियों के लिए अलग हमारे लिए शूज लिए जाएं, अलग कपड़े लिए जाएं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे माँ बाप का भी धन्यवाद, जो हमेशा मुझे उस खेती से ऊपर के जीवन के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। बात सही है। ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी, उस परमात्मा परवरदिगार की कुछ और ही इच्छा थी, और मेरे जीवन के अंदर ये प्लेटफॉर्म आया और मैंने स्वीकार किया। मेरे पास कोई जॉब नाम की चीज नहीं थी, मेरे पास आमदनी के नाम पर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। मैंने 1 रुपया भी कभी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पहले नहीं कमाया। मैंने ज्वाइन किया, पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन किया और शुरुआत हो गई बिजनेस की। प्रोडक्ट लेने के बाद सबसे अच्छी बात मेरे जीवन के अंदर जो रही वो ये कि मेरी मम्मी को